मतलब हर एक बच्चा इतना क्रिएटिव नहीं होता। क्लिक कर दिया है और इससे मैं डिमांड कर रहा हूँ कि भाई हमें एक नया प्लगइन इंस्टॉल करके दो जिसका देना है एसईओ। हाँ जी बिल्कुल है। योस्ट के अलावा एक और प्लगइन है जिसका नाम है रैंक मैथ। बस ये दो ही किंग हैं वर्डप्रेस के अंदर जो एसईओ करते हैं। रैंक मैथ नाम है। रैंक मैथ को थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दूंगा और जिस हिसाब से पॉपुलर के अंदर और वर्डप्रेस की दुनिया में नाम चल रहा है योस्ट का, तो लोग कम प्रेफर करते हैं। देखो हम तो ये योस्ट में काम करेंगे। अब ये योस्ट का ना एक दोस्त और भी है, इसका नाम रैंक मैथ है। अब जैसे यहाँ तो देखो पॉपुलर सेक्शन में आपको जल्दी नहीं मिल रहा, ये यहाँ बहुत नीचा है। इसके रैंक मैथ के कितने इंस्टॉलेशन है? 3 मिलियन। 3 मिलियन। और अगर हम हमारे बात करें योस्ट के 10 मिलियन। प्लगइन का नाम है योस्ट। अब जो रटते हैं उनके लिए मदद भी करते हुए चलूंगा तब तक वो इंस्टॉल भी होगा। तो योस्ट एक प्लगइन हमारी हेल्प करने आया है कि हम हमारे वर्डप्रेस है। मैंने योस्ट का ऑल्टरनेटिव बताया रैंक मैथ, और रैंक मैथ उतना मशहूर नहीं। क्रिएट कर लिया तो सामने इसका सक्सेसफुल होने का एक मैसेज आ जाता है। जैसे हम योस्ट को इंस्टॉल कर लेते हैं प्रॉपरली, अच्छे से इंस्टॉल हो जाता है, तो इंस्टॉल होते ही अपनी सक्सेसफुल होने का मैसेज ऊपर दे देता है। कहता है यू हैव सक्सेसफुली इंस्टॉल द योस्ट एसईओ। कह रहा है योस्ट एसईओ प्लगइन को आपने सक्सेसफुली, बट मैं तो कहूँगा कर ही लेना। अच्छी चीजें उसके अंदर, तो क्या चीजें मैं बोल देता हूँ पढ़ के। कह रहा फॉर द बेस्ट रैंकिंग रिजल्ट, अगर रैंकिंग में अच्छे रिजल्ट चाहते हो ना तो योस्ट को कॉन्फ़िगर कर लो एक बार। मैं करवा दो क्या है इसमें, और वरना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगर में गए, कॉन्फ़िगर में जाते ही कह रहा है साइट की कुछ डिटेल्स बताओ। कह रहा है ताकि मुझे आसानी हो पहचानने में कि आपको कैसा कंटेंट में ऑप्टिमाइज करके दूं। कह रहा है लेट्स गेट स्टार्ट करें अब एसईओ की जर्नी हमारे थ्रू, योस्ट के थ्रू। मैं हाँ करिए, स्टार्ट कीजिए, डेटा को ऑप्टिमाइज कीजिए और सारा काम शुरू कीजिए। थोड़ा सा रोलिंग स्टेप्स चलते हैं। तो मैंने योस्ट को परमिशन दे दी है कि भाई अब हमारी एसईओ की जर्नी शुरू हुई है आपके साथ, तो मेरी साइट को थोड़ा ऑप्टिमाइज करके आप पढ़ लो कि सब कुछ ठीक है नहीं है। कह रहा हाँ मैंने सक्सेसफुली एनालाइज कर लिया है आपके वेबसाइट को, अब हम उसको एसईओ के मुताबिक पीठ पीछे आपके जो है ऑप्टिमाइज करते रहेंगे। पीठ पीछे ऑप्टिमाइज का मतलब ये है कि जो भाषा बॉट्स को समझ में आती है उसको वही भाषा समझाई जाएगी। गूगल के एल्गोरिदम जो हैं वो वेबसाइट के बैक एंड की XML लैंग्वेज समझते हैं, तो ये कह रहा है मैं उसी की भाषा में उसको समझा दूंगा। आपने मुझे ऑप्टिमाइज कर लिया तो कंटिन्यू करा मैंने उसे। कह रहा है आपकी वेबसाइट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए। कह रहा है क्या ये वेबसाइट जो है एजुकेशन हब जो आपने संडे करके कॉन्फ़िगर करा है, क्या ये कोई बिजनेस है या इसको कोई इंसान चलाता है? मैं ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, आप पर्सन हो तो भाई वो आपकी इच्छा। कह रहा है ठीक है चलो ये ऑर्गेनाइजेशन है। कह रहा है इसका नाम यही है एजुकेशन हब और ऑर्गेनाइजेशन नेम। हाँ मैं यही है, आपको अपने लेवल पे जो पता होगा जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं वो रखिए। कह रहा बिजनेस का लोगो यही है क्या? मैं हाँ अभी के लिए तो यही है। एंड देन सिलेक्ट इमेज करके आप नहीं कर सकते, बाकी तो मैं जी यही है। सेव एंड कंटिन्यू। ये जानकारी बताना बहुत जरूरी है ताकि ये अच्छा ऑप्टिमाइजेशन करके समझा सके गूगल को आपकी बातें। सोशल मीडिया की प्रोफाइल है तो कह रहा है जरूर बताओ। क्यों? इससे क्या हो जाएगा ऐसा? भाई इससे अच्छा रिजल्ट मिलता है। ये देखो ऐसे अगर मैंने सर्च करा TCS करे, मैंने गूगल पे सर्च करा TCS, तो देखो मेरे TCS सर्च करते ही ध्यान लगाना TCS कंपनी के बारे में देखो कैसे जानकारी है, उसका लोगो आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप नीचे चलोगे तो TCS के यहाँ पर कौन से लिंक्स आ रहे हैं। अब ये कैसे पता चले होंगे गूगल को? गूगल ने एक लड़का बैठा रखा है सोनू नाम से, जो दिन भर यही ढूंढता अच्छा ये कंपनी है, इसके सोशल मीडिया का नाम कॉपी कर लो। यही सब हो रहा होगा फिर तो पीठ पीछे। तो अब कुछ बच्चा नहीं सर ये तो सिर्फ TCS के लिए ही लग रहा है मुझे होगा, तो ये ले। अगर मैं इन्फोसिस पर आ गया और इन्फोसिस के भी मैं इनके पेज पर गया तो यहाँ भी इन्फोसिस की सोशल मीडिया प्रोफाइल दिख रही है। इसका कारण बस ये होता है कि इन्होंने सर्च इंजन को उसी की भाषा में समझा रखा है कि हमारे सोशल मीडिया कौन से हैं। लेकिन मेरे लिए ये सब काम कराने के लिए एक इंसान बैठा हुआ है, कंपनी बैठी हुई, वो कौन है बेसिकली? योस्ट। योस्ट कह रहा है कि हम समझा देंगे गूगल को कि आपके सोशल मीडिया कौन कौन से। लेकिन फिर मैं एक शब्द बोल रहा हूँ, वो सोशल मीडिया वहाँ तभी आते हैं
जब गूगल की एल्गोरिदम को उसी की स्कीमा की भाषा में समझाया जाए, जो कि एक एक्सएमएल टेक्निक होती है, वो बहुत बड़े लेवल पर एसईओ होता है, उसकी खैर कभी बात करेंगे आगे के पॉइंट्स में। इसको स्कीमा बेस्ड एसईओ कहते हैं। अब सोशल प्रोफाइल मांग रहा है यहाँ पे, जरूर बताना, बहुत जेन्युइन चीज़ है, बताना। स्टिल मेरे पास कोई अवेलेबल नहीं है, मैं उसको खाली छोड़ूंगा, बट आपको मैं बिल्कुल सलाह दे रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया प्रोफाइल जरूर बताना योस्ट को, ताकि योस्ट ऑप्टिमाइजेशन करे चीज़ों को और आपकी प्रोफाइल गूगल के इन सजेशंस तक सोशल मीडिया की भी पहुँचे। फाइन चीज़ है। इतना सब कंप्लीट करने के बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू करा। कह रहा थोड़ी बहुत कुछ पर्सनल वगैरह चीज़ें भी आप अगर शेयर करना चाहें आपसे तो कैसे। कह रहा हमारे को ना ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब कर लो, तो हम आपको कुछ फ्री में टिप्स एंड ट्रिक्स देंगे एसईओ की। मैं ठीक है, देनी हो तो बताना, वरना मत बता देना। कह रहा है आपके डेटा को हम थोड़ा सा कलेक्ट करना चाहते हैं ताकि आपको और अच्छे ऑप्टिमाइज करके रिजल्ट दें कि आप कैसे काम करें। तो अगर आप अपना डेटा नहीं देना चाहते, मना करते हैं अपनी वेबसाइट का, देना चाहते हैं तो यस कर दें और देन सेव एंड कंटिन्यू करें। फिर कह रहा आपको अच्छे अच्छे टिप्स बताएंगे कि आप अपनी वेबसाइट को और अच्छे से कैसे ग्रो कर सकते हैं, जैसे कॉम्पिटिटर कर रहे हैं। कह रहा फिनिश कर दिया आपने कॉन्फ़िगरेशन इसकी, और गो टू एसईओ डैशबोर्ड पर चले जाना है। गो टू एसईओ डैशबोर्ड पे चले जाना, और यहाँ पर अगर आपकी वेबसाइट में कोई एरर होगा ना तो ये आपको तुरंत बता देगा। अभी आपकी वेबसाइट में कोई एरर, कोई भी प्रॉब्लम किसी भी चीज़ की जो है वो नहीं है, तो आपकी वेबसाइट में अभी कोई, अब जैसे नीड इम्प्रूवमेंट कह रहा है, उसको व्यू कर अभी आप पढ़ तो समझ तो नहीं पाओगे कि वो इम्प्रूवमेंट क्या कह रहा है। तो वो इम्प्रूवमेंट कह रहा है कि आपकी वेबसाइट में ना आपने टेम्पलेट मंगाई थी। क्या मंगाई थी? टेम्पलेट। ये एक सेक्शन है ब्लॉग का, इसके अंदर क्या होगा कोई बता सकता है? वेरी गुड, बहुत सक्षम बच्चे हैं कुछ। तो इसके अंदर ना पोस्ट है, ये पोस्ट मैंने लिखी है। कोई बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर देना पोस्ट कहाँ से आई है, बहुत खुशी हो जाएगी और फिर तो अच्छा लगेगी और एडवांस पढ़ाएंगे। स्टार्टर टेम्पलेट जो ली थी, वेरी गुड। हाँ, स्टार्टर टेम्पलेट जो ली थी ऑटोमेटिक, मतलब उसी के थ्रू ऑटोमेटिक ही आई है। तो क्या उसने एसईओ करके भेजा होगा इसका? नहीं भेजा होगा। तभी वो बता रहा है कि आपकी वेबसाइट में कितनी चीज़ों की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, 3। और वो 3 चीज़ें देखो क्या है, जो आपको सीधी बात देखो। पहली है ये पोस्ट, दूसरी है ये पोस्ट, और तीसरी है ये पोस्ट। तो जब हमारे हम डैशबोर्ड पर गए थे ना, उसके योस्ट के, ये योस्ट के, जब आप ये डैशबोर्ड वगैरह पर आ जाओगे, उस डैशबोर्ड पर एक बात बोली गई थी कि आपकी वेबसाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। बाकी चीज़ तो ठीक है, आपकी गुड वगैरह से रिलेटेड कोई रिपोर्ट नहीं है, पर आपकी वेबसाइट में कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नीड इम्प्रूवमेंट। जैसे मैं वो इम्प्रूवमेंट देखने गया, मुझे पता चला कि उस इम्प्रूवमेंट की जरूरत इन तीनों पे है, क्योंकि रेड पड़े हुए, क्योंकि ये किसी दूसरे ने लिख रखे हैं, हमने नहीं। अब हम लिखेंगे। तो हमारी वेबसाइट में अब काम करने के लिए एक प्लगइन बैठा हुआ है योस्ट, जो बताएगा कि एसईओ में क्या चीज़ बढ़िया हो रही है और क्या चीज़ बेकार हो रही है। तो बढ़िया करने के लिए हमें सबसे पहले इस पे लिखवानी पड़ेगी क्या, बेसिकली पोस्ट। अब एक छोटी सी बात थोड़ा बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक टॉपिक सर्च करा था, हाउ टू रिड्यूस फेस फैट, और मैंने इस लिंक पे क्लिक करा। ये पोस्ट ही तो है, ये इस पोस्ट की हेडिंग है और इस पोस्ट का ये आर्टिकल है सारा। ये इस पोस्ट की हेडिंग है और ये इसका सारा क्या है, बेसिकली आर्टिकल है। अब सेम हमें भी क्या करना है, अपनी वेबसाइट के लिए क्या लिखवानी है बेसिकली हम लोगों को, पोस्ट। अब जो इस थीम ने लिखी हुई थी तो कचरा है एकदम। योस्ट कह रहा है कि उसमें किस चीज़ की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं उनको इग्नोर करो योस्ट, मैं लिखता हूँ उसको देखना। कह रहा हाँ लिखो, लेकिन मैं ना अभी बहुत टेम्परेरी लिख रहा हूँ, बहुत टेम्परेरी इन द सेंस मेरे को 2 पोस्ट ना बड़ी ऐसे ही रैंडम लिखनी है, काम चलाओ। तो वो मैं देखो कैसे लिख रहा हूँ, ताकि कुछ को अंदाजा हो पोस्ट कैसे। ये भी पोस्ट का सेक्शन ऐड न्यू पोस्ट पर आएगा। मुझे फटाफट से 2 पोस्ट लिखनी है। एक तो हम लिखेंगे सी प्रोग्रामिंग पे, मुझे 2 पोस्ट लिखनी है बहुत फटाफट। ये बिल्कुल गार्बेज पोस्ट हैं, इन्हें लिखने का कोई मकसद नहीं है, बस थोड़ी सी आपकी यादें ताज़ा कराना, और 2 पोस्ट भरी हुई दिखें इसलिए। मैं ऐड पोस्ट पर गया और हमने हमारी जो पहली एक पोस्ट बना रहे हैं उसका नाम रख दिया, ये पोस्ट है, इसका नाम सी प्रोग्रामिंग रखा, इसके लिए डेटा पेस्ट करा, बस इतना करके पब्लिश कर दी। इतना करके इसको पब्लिश, थोड़ी भीड़ इकट्ठी करनी है इस जगह पे ब्लॉग्स। अब ये ब्लॉग्स में ना इसने 3 कचरा पोस्ट लिख रखी थी, अभी मैंने भी एक लिख दी, किस नाम से, सी प्रोग्राम। एक और लिखूंगा बस फटाफट से, C++ प्रोग्राम।
ये थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी करनी है इसलिए लिख रहा हूँ बस ये 2 पोस्ट वहां पे, और तीसरी लिखेंगे फिर जेन्युइन। थोड़ी सी बस मुझे भीड़ इकट्ठी करनी है वहां पे, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ ये दूसरी पोस्ट। ऐड न्यू पर आए, यहाँ पर इसका आर्टिकल का नाम बताया है, हमारी हेडिंग, इसको यहाँ पर पेस्ट कर, बस इसको ही पब्लिश करा, हो गई थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी। देखो ये वेबसाइट का पूरा कंप्लीट जो आपको थीम वीम दिख रही है, ये मैंने बना बनाया मंगाया है। हमने कैसे मंगाया था? बना बनाया। अब ये ठीक है, अच्छा है, दिख रहा है, हम खुश हैं इससे। अब इसमें एक सेक्शन बना हुआ अलग से, किस नाम से? ब्लॉग। पता नहीं क्या ही हाल है, बता तो मैंने भी रखा है कैसे बनता है, और इतना फैंसी बता रखा है ना, ऐसे ऐसे कार्ड में कैसे उसको, कार्ड तो छोड़ो, क्राउजल वाले भी बता रखे हैं क्राउजल कैसे है। क्राउजल के अलावा और हो सकता है कि एक वो शटर वाला ही बता रहा है, क्लिक करो शटर जैसे खुल के दिखती है, उसके कोई प्लगइन का नाम बता दे तो बहुत खुशी होगी, जिससे वो ब्लॉग के सेक्शन में वो कैटेगरी बन कर और कंटेंट और कुछ अभी स्वीकार लें, जीवन में पहली बार नाम सुना सर मैंने अलग अलग कारण का विषय, तो वो फिर कुछ करते भी कहाँ हैं, वो एक ऐसी छवि प्रस्तुत करते हैं कि सब कुछ बढ़िया चल रहा था लेकिन मेरे साथ ही एंड में कुछ गड़बड़। आगे बात करेंगे, थोड़ा जगह भरने के लिए ना मैंने 2 पोस्ट लिखी हैं C++ प्रोग्राम। अब हम लिखेंगे एसईओ फ्रेंडली पोस्ट जो कि प्योर जेन्युइन हो। अब एसईओ फ्रेंडली पोस्ट कैसे लिखेंगे उसके लिए वेल प्रिपेयर हो जाएं, क्या बात चल रही है, किन चीजों पर डिस्कशन हो रहा है, दिमाग एक्टिव हो एकदम बिल्कुल। अब मैं चाहता हूं एक पोस्ट लिखूं, ऐड न्यू पर मैं आके पोस्ट लिखने की डिमांड बोलूंगा इसको। ऐड न्यू पर आकर अब मैं पोस्ट लिखना चाहता हूं। अब ध्यान देना, मेरे को थोड़ी जगह भरनी थी, यहाँ पे भर गई। अब सुनेंगे, मैं चाहता हूं यहाँ एक आर्टिकल लिखूं। कह रहा किस चीज के ऊपर आर्टिकल लिखना चाहते हैं, उसके लिए नीचे इमेज लगवाओ, आर्टिकल लिखो। मैं एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल लिखना चाहता हूं जिसे गूगल के एल्गोरिथम पसंद करें। तो योस्ट कह रहा हाँ मैं बैठा हूं, मेरे इंडिकेटर बैठे हैं रेड कलर से, कह रहा अगर आपने इनको ग्रीन करा लिया मैं मान जाऊंगा आपने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। ये योस्ट कह रहा है मेरे इंडिकेटर बैठे हैं, अगर आपने इनको ग्रीन करा दिया मैं मान जाऊंगा आपने बहुत अच्छी पोस्ट लिखी है। मैं तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे ना कहीं से आर्टिकल चाहिए पाइथन के ऊपर। तो जैसे मैं अगर ऐसे सर्च करूँ पाइथन प्रोग्रामिंग करके, तो मैं ना अभी किसी की वेबसाइट से आर्टिकल उठाऊंगा नहीं, और आप भी कभी जीवन में मत उठाना। मुझे तो बहुत इमीडिएटली काम है, इसलिए मेरे को कोई ना कहीं से आर्टिकल चाहिए होगा। तो बहुत लोगों ने आर्टिकल लिख रखे होंगे पाइथन के बारे में कि पाइथन कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन मैं अभी फटाफट किसी AI टूल वगैरह से मंगाऊंगा कंटेंट। और मैं आपको एक सिंपल सी बात और एक बहुत ईजी छोटी सी लाइन बोलूँगा, आप कभी भी कंटेंट उठा के या किसी AI टूल से मत लिखना। उससे लिखने की टेक्निक होती है, उसका सही समय आएगा मैं तभी उस पर बात करूँगा। लेकिन अभी तक के लिए आपको ऐसी नॉलेज हो कि अगर आपको कोई आर्टिकल लिखना है, आर्टिकल होता है एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल। जैसे एक इंसान ने लिख रखा था वो फैट लूज करने पर टॉप पर आ रहा था, उसके आर्टिकल में अच्छी बातें थी इसलिए टॉप पर आ रहा था। सही बात। अब हमें भी आर्टिकल लिखना है, तो मैं आर्टिकल बहुत फ्रीक्वेंट लिखवाने के लिए AI टूल की मदद ले रहा हूँ। आप अभी बिल्कुल AI टूल की मदद मत लेना। गूगल की एल्गोरिथम सेकंडों में पहचान लेती है वो AI जनरेटेड कंटेंट है, और इतना बुरा बैकलिस्ट फेंकेंगे कि आपकी बाकी पोस्टों को भी दिक्कत आएगी टॉप पे रैंक होने में। तो कभी जीवन में ना तो कंटेंट कॉपी करने की कहीं से सोचना, और ना ये सोचना कि आप AI से जनरेट करा के गूगल में पेश कर देंगे। उसकी एल्गोरिदम तुरंत पहचान लेती है। हाँ जी, ऐसा भी तो होता है, मैं एक वीडियो में देख रहा था कि मतलब कि AI कंटेंट को ह्यूमनाइज में कन्वर्ट कर देना, वो ऑलरेडी सब फेक है, ठीक है, थोड़े व्यूज पाने के लिए वो लोग ये सब करते हैं। अब बात कर, उसका एक जेन्युइन तरीका होता है, मैंने बोला मैं उस पर समय आने के बाद बात करूँगा। अभी वो सही समय नहीं है, क्योंकि अगर वही मैंने आपको अभी रिवील कर दिया तो आप कभी भी छोटा मोटा आर्टिकल लिखना भी पसंद नहीं करोगे, क्योंकि एक जॉब, एक पूरी इसकी चीज़ की ना कैटेगरी होती है, उस कैटेगरी का नाम है कंटेंट राइटर। अगर आप गूगल पे जाकर रिसर्च करें कि एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने का क्या चार्ज लगता है, तो जिसको अच्छी इंग्लिश आती है वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट लिखने में एक वर्ड के 5 रुपये लेता है। एक वर्ड के 5 रुपये लेता है, और जिस हिसाब से वो अच्छा काम करते हैं ज़्यादा पैसे हैं, बुरा काम करते हैं तो 3 रुपये वर्ड भी है, 2 रुपये वर्ड भी है, 5 रुपये वर्ड भी है और 10 रुपये वर्ड भी है। लेकिन वो कंटेंट होता है यूनिक आर्टिकल, बड़ा जेन्युइन आर्टिकल जो रिलायबल और रीडेबल होता है फॉर एसईओ कस्टमाइजेशन।
अभी आपको ये समझ नहीं आ सकता एसईओ कस्टमाइजेशन क्या है, तो मैं काम करूंगा ना तो आपको दिखेगा कि किस तरीके से लोगों को रीड करने में क्या क्या चीज़ें पसंद होती हैं। देखें, ऑब्जर्व करें। तो मैं एआई को समझाऊंगा क्योंकि एक बड़ी चैलेंजिंग चीज़ है, उसको भी ध्यान से सुनना। अब बहुत से लोग एआई से जॉब खतरे में है, एआई लोगों का काम छीन लेगा। एआई किसी का काम नहीं छीन रहा, एआई लोगों के काम करने के तरीके को आसान कर रहा है। बस शर्त यह है कि उससे काम निकलवाना किन को आता है। आज से अप्रॉक्स 22 साल पहले मूर्खों की गैंग ये बोलती थी कि कंप्यूटर आके लोगों की जॉब छीनेगा। हाँ जी, कितने लोगों की जॉब छीन गई और 20 गुना जॉब बढ़ गई, और 20 गुना जॉब बढ़ गई। सेम इन केस एआई। एआई आने पर जॉब उनकी जाएगी जिसको उसको चलाना ही नहीं आता, जिससे उससे उसको काम ही निकलवाना नहीं आता। अब चैट जीपीटी एक रिसोर्स है, लोगों को पता है, लेकिन उसमें सिर्फ 2 से 1% लोग ही पूरे इंटरनेट उससे काम निकलवा पाते हैं। और जैसा उसको कचरा परोसोगे वो भी कचरा ही रिटर्न करेगा। प्रोम्प्ट्स वगैरह की चीजें तो आपको समय के साथ पता चल जाएंगी। अब जैसे मैं प्रोम्प्ट डालूंगा उसको अच्छे से समझा कर, तो देखो उसको समझा बुझा के कैसे प्रोम्प्ट देंगे। तो मैंने चैट जीपीटी को बोला राइट अ आर्टिकल in 1000 words and it's SEO friendly। चैट जीपीटी को मैं बोल रहा हूं कि एक आर्टिकल लिखो कितने वर्ड्स का, 1000 वर्ड्स, और वो होना चाहिए कौन सा फ्रेंडली, SEO and use एक छोटी सी चीज आपको सर्च करके दिखाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। गूगल SEO लाइक विच वॉइस, एक्टिव और पैसिव। तो फॉर गूगल SEO एक्टिव वॉइस गूगल को पसंद। तो मैंने यहाँ पर आके बोला राइट करो आर्टिकल 1000 वर्ड का SEO फ्रेंडली एंड यूज एक्टिव वॉइस। अब कुछ का ऐसा हाल है कि उनको ये समझाना पड़ेगा एक्टिव वॉइस क्या होगी। अब क्या कर सकते हैं इसमें, ये बेस का सारा जो खर्चा उठाया है वो सब सरकारी स्कूलों ने और सरकार ने उठाया, क्या कर सकते हैं। और एक भी बात को बच्चा ही नहीं पढ़ना चाहता, ये भी एक बहुत बड़ा विषय है, ठीक है। 1000 वर्ड का आर्टिकल लिखो, SEO फ्रेंडली होना चाहिए, और उसमें अधिकतम क्या यूज होने चाहिए, एक्टिव। अब मैं तो बहुत दयालु, मैं तो उसके लिए क्या क्या कितना बलिदान दें। एक्टिव वॉइस में कम वर्ड इस्तेमाल होते हैं कंपैरिजन टू पैसिव वॉइस। मैं चाहूँ तो और डीप चला जाऊँ उसके अंदर, लेकिन हम कोई इंग्लिश की क्लास नहीं ले रहे हैं अभी। यूज एक्टिव वॉइस एंड यूज करो उसमें एक्टिव वॉइस, मैंने उसको बोला। एंड टॉपिक करके बता देते, टॉपिक इज व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ पाइथन प्रोग्राम। बढ़िया से रेडी करेगा, और इसको बोल भी देता हूं, एक लाइन और बोल दूंगा थोड़ी सी। एंड ऑल्सो ऐड SEO फ्रेंडली हेडिंग्स। ये लगा एंटर, और आपको बकायदा इसको पढ़ाएंगे भी। नीचे ना मेहनत का प्रोम इसने खराब कर दिया। बिना उसे करने ये करने देगा, चलिए लिखा था विदाउट लॉगिन। कोई नहीं, दोबारा लिख लीजिए।
एडवांटेजेस ऑफ सब तो इसका यूज़ करना सीखो। ChatGPT का सर कहने मतलब कल मैंने पता क्या बनाया है, एक खाली बोतल है। भाई देखो मैं दिखाऊंगा तेरे को। दिखाएगा यार यूट्यूब पे ही है, उस चैनल का लिंक दे देना उसका, क्या मुझे भेजना, मतलब नंबर आएगा तो। ज्ञान पॉइंट की तरह वो क्या बात चल रही है? जो टॉप रैंक पे आएगा, फर्स्ट पे आएगा। क्या नाम ये मैंने प्रोम लिखा है, टेक्निकल वो फर्स्ट पे आएगा। अब इस प्रोम से मुझे तो डेटा मिल जाएगा, कैसे बट स्टिल आप कभी सिर्फ डेटा के लिए इसके पास आए हो और कोई कारण नहीं है, कभी भी इससे कंटेंट मत जनरेट कराना। एल्गोरिदम तुरंत पहचान और पकड़ लेती है। मुझे बहुत इमीडिएटली चाहिए थे, इस वजह से मैंने यहाँ पर इससे चीज़ें मांगी। तो इसलिए मुझे जो भी रिसोर्सेज डिटेल्स दिए हैं मैं उसको यहाँ से इसके यूज़ करके कॉपी करते हैं। आप कभी भी ऐसे कंटेंट मत लेना, मेरे को किसी वेबसाइट से जाके कॉपी ना करना पड़ता, इसीलिए मैंने यहीं से की। बहुत बढ़िया इसमें हमें कीवर्ड वगैरह भी दिए। तो मैं तो आया नोटपैड पे, डेटा यहाँ पर रेडी कर, ठीक है, डेटा रेडी है फर्स्ट क्लास। अब शुरू करते हैं पोस्ट लिखना। उम्मीद करता हूँ कि बहुत बच्चों को यहाँ से क्लियर है कि पोस्ट लिखना क्या होता है। अभी तक जितनी भी पोस्ट लिखी है ना, जितनी पोस्ट लिखी है सब की सब गूगल की नज़र में रेड अलर्ट में है, सब की सब रेड अलर्ट में। अब मैंने ऐड न्यू पोस्ट पर आए, अब जैसे हम ऐड न्यू पोस्ट पर आए तो हमें एक नई पोस्ट ऐड करने के लिए कह रहा है कि नई पोस्ट लिखो। कह रहा आपकी पोस्ट का कोई आर्टिकल का कोई टाइटल वगैरह है? मैं हाँ टाइटल है, ये टाइटल है, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। ये हमारी पोस्ट का टाइटल है, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेजेस ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। कह रहा है इसके लिए कोई इमेज है? जी नहीं। इमेज के लिए मैं क्या कर लेते हैं यहाँ से, पिक्साबे। गूगल से कभी भी इमेज नहीं उठाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसमें बैठेगा सही अब ध्यान लगाएंगे, गूगल से अगर कोई इमेज यहाँ से चोरी करने की सोच रहे हो तो एक बात का ध्यान रखना, ये सारी इमेज किसके अंडर में आती हैं? कॉपीराइट। तो मैंने आपको एक प्लेटफॉर्म बताया है, जिस प्लेटफॉर्म का नाम है पिक्साबे। रट लें, दिमाग में फिट कर लें, कभी भविष्य पे लिखवा के देंगे। इस पिक्साबे पर जितनी भी इमेजेस होती हैं वो इमेजेस कॉपीराइट फ्री होती हैं, मतलब उन पे कोई कॉपीराइट इशू नहीं कर सकते। इसी का यूज कर देता तो हूं आप पिक्साबे पर आ जाना। यहाँ पर मेरे को बस एक इमेज चाहिए थी तो मैं यहाँ से मंगा ले रहा हूँ। इसमें वीडियो भी मिल जाएगी, पिक्चर मिल जाएगी इसमें। पाइथन प्रोग्रामिंग की कुछ छोटी मोटी इमेज मिल जाए, अब ये शाम लिखने के बाद भी प्रोग्राम कोई इमेज चाहिए थी, बस उसी लाया, कोई कारण नहीं है। ये इमेज मैंने फाइनल कर ली, मैं ये इमेज फाइनल है, डाउनलोड कर रहे हैं। हमने एक आर्टिकल लिखना शुरू करा है किस टॉपिक के ऊपर, बेसिकली पाइथन प्रोग्रामिंग। तो उसके लिए एक इमेज भी चाहिए, तो इमेज के लिए मैं एक प्लेटफॉर्म पर गया, पिक्साबे पे इमेज मंगा भी ली। इमेज ये दिख रही है, ये इमेज बिल्कुल रट लें, दिमाग में फिट कर लें। एसईओ का रूल है और एसईओ शुरू हो चुका है। चल रही है ना वीडियो? जो भी आपकी इमेज है ना, जो भी आपकी इमेज है उसका नाम वही होना चाहिए जो आपके आर्टिकल का नाम है। अभी भी एक भी बच्चा ऐसा जो एसईओ कहाँ शुरू हुआ हो गया, जो आर्टिकल में इमेज इस्तेमाल होगी उस इमेज का नाम वही नाम होना चाहिए जो हमारे आर्टिकल का नाम है। हमारे आर्टिकल का नाम जो भी था, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इस इमेज का भी वही नाम है। ये एसईओ का रूल है, रूल रट लें इसको दिमाग में। गूगल की एल्गोरिदम यही चीजें पकड़ती हैं। इमेज का नाम सेम होना चाहिए जो आपके आर्टिकल का नाम है। अब मंगाऊंगा इसमें इमेज, डायरेक्ट नहीं मंगाई, अब इमेज का नाम वो सेट करा तो मंगा रहे हैं। हम यहाँ से आएंगे इमेजेस पे, अपलोड पे गए, इमेज मंगा के ओपन कर। इमेज को थोड़ा डरा के साइज कम करते हैं इसका। इमेज का साइज जैसी कम करा, अभी जो इमेज है ना, जो आ रखी है इमेज, ध्यान रखना इस इमेज पे क्लिक करके यहाँ ऑल्टरनेट टेक्स्ट आता है।
अब HTML वगैरह पढ़े हुए बच्चों को तो पता होता है कि ऑल्ट टेक्स्ट ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या होते हैं, पर हो सकता है अकाउंट्स बैकग्राउंड का दूसरे बैकग्राउंड के जो बच्चों को उनको नहीं पता वो ऑल्ट टेक्स्ट क्या होता है। ऑल्ट टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि किसी कारणवश अगर वेबसाइट या किसी यूजर का इंटरनेट स्लो है तो इमेज की जगह पर टेक्स्ट दिखेगा। अगर किसी कारणवश वेबसाइट स्लो है या इंटरनेट स्लो चल रहा है तो इमेज की जगह पर क्या दिखेगा, टेक्स्ट दिखेगा, और उसी टेक्स्ट को क्या बोला जाता है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट। इससे ज़्यादा ना सुने सर दर्द हो जाएगा वरना। और इतना ज़्यादा टेंशन में ना है, जो HTML पढ़ने वाले हैं उनको पढ़ने के बावजूद भी नहीं आता। कई लोग ज़्यादा कि यार हमारे को काश हम HTML पढ़ लिए होते, ऐसा ना सोचा करें, तो पढ़ने के बाद भी नहीं आता है। मैंने इसको सेम पेश करा है यहाँ पर आके, जो आर्टिकल का नाम है इमेज का नाम भी वही है और इमेज का ऑल्ट का नाम भी वही होना चाहिए। रूल है ये, रूल, और बहुत ओवर इंपॉर्टेंट है। और देखना है तो ले रियल, क्योंकि इसमें तो फिर टाइम ही वेस्ट होता है। अगर मैं कोई टॉपिक भी सर्च कर रहा हूँ, उसी भी चीज से रिलेटेड इमेज आती है, उसमें अधिकतम जगहों पर यही होता है। अगर हम लोगों ने कोई भी जैसे टॉपिक पे सर्च करते हैं, सलमान खान सर्च करते ना, मैं विकिपीडिया पर जाऊंगा, देखो विकिपीडिया पे अब ये सलमान खान की फोटो रख रखी है, राइट क्लिक, उसके बहुत बाउंस नहीं रखते, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे गए और ये फोटो ये रही, एरो पॉइंटर से इस इमेज पे क्लिक करा। अब इस इमेज की एट्रीब्यूट प्रॉपर्टी ना सब यहाँ बराबर में खुल चुकी है। अब जो लोग ने कोडिंग पढ़ी है उनका दिमाग एक बात जानता होगा कि इमेज बनाने के लिए कौन सा टैग लगता है, इमेज। और ऑल्ट में क्या लिखा हुआ है, इसका नाम रोहन होगा, है क्या नाम है उसका, सलमान खान है, तो सलमान खान ही लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई कि इसी कीवर्ड पे ये इमेज आनी चाहिए। तो ये ऑल्ट एट्रीब्यूट ना बहुत जरूरी होता है, ये ऑल्टरनेट टैग देना रीजन ऑफ SEO पर्पस से। इमेज का नाम यही ऑल्ट में सेम होना चाहिए, ऑल्ट दे देंगे। अब कह रहा है टेक्स्ट लिखो, यहाँ पर आके टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लिखने के लिए मेरे पास कुछ डेटा अरेंज है और यहाँ भी पहले पैराग्राफ से गोल्डन लाइन शुरू होगी। ये मैंने पहली लाइन पेश करी पहले पैराग्राफ, सिर्फ गिनती की एक पहली लाइन देते ही कह रहा है रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। यस सर। इसमें भी इस पैराग्राफ में भी एक रूल छुपा हुआ है। वो रूल क्या है, जो भी आपके आर्टिकल का नाम है ना, बहुत ध्यान से सुनना, जो भी आपके आर्टिकल का नाम है वो नाम आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में घुमा फिरा के आना ही चाहिए। लाइव देखो, Python is one of the more popular programming language in the simple word versatile whether you are use building website analyze Python can do। अब इसमें आप देखोगे Python प्रोग्रामिंग और देन यहाँ लैंग्वेजेस, तो ये पाइथन और प्रोग्रामिंग वर्ड्स ही यहाँ पर 2 बार यूज हो रहा है, ये तीसरी बार और यहाँ यूज हो रहा है। अब इसको लगा कि आर्टिकल के अंदर जो नाम इस्तेमाल हो रहा है ना वो बहुत बार यहाँ पर भी लिया जा रहा है, तो इसको रीडेबिलिटी बहुत अच्छी लगी। और हमने जो भी लाइन लिखी हुई है उसमें कोई भी सेंटेंस, बहुत ध्यान लगा सुनना, हमने कोई भी लाइन लिखी हुई है उसमें कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है इसमें 20 वर्ड से ज़्यादा। कारण जब मैंने आर्टिकल लिखने के लिए प्रॉम्प्ट डाला था तो मैंने वहां पर एक शब्द बोला था कि भाई लिख तो रहे हो लेकिन आपको सेंटेंस में कैसे वर्ड यूज करने हैं, लिमिटेड। ये रूल है, अगर मैं इन लाइनों को बड़ा बड़ा कर दूं बहुत ज्यादा तो एल्गोरिथम इसको बिल्कुल नहीं अच्छा मानती। अब आगे कंटेंट अरेंज करेंगे, फटाफट से हम इसको कंप्लीट करते हैं। नोटपैड पर आके इन दिस आर्टिकल वाली लाइन को हटाएंगे, वर्ड इज पाइथन प्रोग्रामिंग को आकर हेडिंग बनाएंगे, इसको पेश करा, ये हेडिंग का काम करेगी। तो बढ़िया से इसको सेलेक्ट करना, पी पे क्लिक करके जो भी जेन्युइन हेडिंग देनी है हेडिंग बना लेंगे, हेडिंग 2 मैंने इसको मान के चला। इसके बाद इसके लिए नीचे कंटेंट की थोड़ी लाइन लगाएंगे, काफ़ी सारे पॉइंट, इतना पॉइंट कॉपी करा, यहाँ इनको पेस्ट करा और नीचे आए एंटर करके अगली हेडिंग यहाँ से कॉपी करी, वाई पाइथन इज सो पॉपुलर, इस हेडिंग को भी यहाँ पर रखेंगे और इसको भी सिलेक्ट करके पी के अंदर आके हेल्दी सी हेडिंग बनाएंगे, हेडिंग 2 कर। अब और आके इनकी भी तारीफ यहाँ से उठा ली, इतनी इनफ तारीफ इसके लिए। और नीचे कंटेंट पर आते हैं तो एक एक करके अच्छे से बिल्कुल रखना होगा। की एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्राम, बहुत अच्छी एसईओ फ्रेंडली हेडिंग्स ली हैं। फिर उसके बाद आपको इनके मीनिंग भी डिटेल में समझाऊंगा। हेडिंग्स पर आ गए, इसको भी हमने बड़ी हेडिंग H2 बनाया। अब इसके नीचे आर्टिकल मंगाना है, ये मैं बिल्कुल इसको मैं हर बुलेट्स में नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसमें टाइम कंज्यूम होगा। मैं 4-5 इसके जितने भी पॉइंट्स हैं एटलीस्ट 6 ले लेता हूँ
ज़्यादा इतनी भीड़ इकट्ठी नहीं करेंगे, 6 तक इतना काम। इतने पॉइंट्स हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे इसके, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करेंगे। अब चाहो तो आपके पास अगर एक भरपूर टाइम है तो की एडवांटेजेस में जो ये पॉइंट्स ऐसे हैं ना, इनको अच्छा रीडेबल करने के लिए क्या क्या कर लेना, बोल्ड। या आपके ऊपर डिपेंड करता है, इसमें टाइम बहुत कंज्यूम होता है, इस वजह से मैं थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। आप चाहो तो ऐसे भी यहाँ से इनको ऐसे सिलेक्ट करके, ऐसे पॉइंट्स हैं कुछ ऐसे, इनको सिलेक्ट करके इस टॉपिक के पॉइंट्स को, और इनको आप पी पे क्लिक करके क्या भी बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। ऐसे पॉइंट्स अंदर आ जाएंगे लिस्ट के अंदर। तो अच्छा दिखाने के लिए किया है बस मैंने, ताकि थोड़ी आपकी नॉलेज ऐसे में भी बढ़ जाए। कोई बोल्ड कर दिया। अभी अंदर के तीसरे वाले के जो पॉइंट्स, चौथा भी आ गया। इसको भी पॉइंट्स में लिस्ट में डाल दिया। एंड टाइम ये चौथे को भी हम लोगों ने बोल्ड कर दिया। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, इसको भी हमने लिस्ट में डाल दिया। इसको बोल्ड कर देंगे, इसको आके बोल्ड कर दिए। एक कपूरी लड़की बातें करती है, कौन साथ के भी आसपास के ऐसे बच्चे बैठते हैं, शिकायत भी नहीं करते उसकी, सर क्या आ रही है कि इसका साथ को मेरे पास बैठा लिया, बातें करते। काफी सारी चीजें ना हमने अच्छे से बताई, हेडिंग्स बताई, पॉइंट। ये एल्गोरिथम्स को बहुत पसंद है कि पॉइंट टू पॉइंट चीजें बताई जा रही हैं, पॉइंट्स में क्लियर करा जा रहा है। अब एक और गोल्डन चीज बताता हूँ। सबसे पहली चीज, इमेज का नाम वही होना चाहिए जो आर्टिकल का नाम है, पहला पॉइंट। इमेज का ऑल्ट भी वही होना चाहिए जो आर्टिकल का नाम है। दिमाग में रट लें, रूल तो मैं इस समय पर थ्योरी पे लिखवाऊंगा ही। आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में या तो रट लो, कुछ भी करो, दिमाग में फिट करो, आर्टिकल के पहले पैराग्राफ में ये नाम घूम फिर के कहीं ना कहीं आना ही चाहिए। अब वो कैसे भी डालो, रूल है ये, रूल। और अब नीचे आए यहाँ पे, और जितनी भी शायद दिमाग जानता हो कि ये नॉर्मल टेक्स्ट और ये क्या है, हेडिंग्स। जितनी भी हेडिंग्स है ना, उसमें अधिकतम बार वो वर्ड्स यूज होने चाहिए जो आर्टिकल का टाइटल है। अब आर्टिकल के टाइटल में जो हाई प्रायोरिटी बेस वर्ड है वो कौन है, पाइथन। और एक और हाई प्रायोरिटी बेस उसका कौन सा है, एडवांटेज। अब देखो मैंने जो नीचे हेडिंग्स ली हैं उसमें व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग, व्हाई पाइथन इज सो पॉपुलर एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन। अब जब एल्गोरिथम वेब पर डिटेक्ट करेंगी तो उनको दिखेगा कि एक इंसान का आर्टिकल ऐसे है जिसमें पाइथन को लेके काफी अच्छी अच्छी हेडिंग्स हैं, तो इसका मतलब उसने पाइथन के बारे में बहुत अच्छे से क्या कर रखा होगा, समझा रखा होगा। रूल तो हम फॉलो कर रहे हैं, लेकिन मैंने बताया कि अगर इस रूल के अंदर नीचे कचरा परोसा हुआ है तो भी बैक लिस्ट हो जाओगे। रूल तो हम साथ यही 3 ही 4 स्टेप्स हैं एसईओ के। गूगल के रूल फॉलो करें, कर तो रहा हूँ, ऑल्ट बता रहा हूँ, इमेज बता रहा हूँ, इमेज के नाम के अंदर वो पहले पैराग्राफ में सेम रिपीटेड लिख रहा हूँ, और देन सारी चीज़ों के अंदर हेडिंग्स में वो बार बार वर्ड्स यूज कर रहा हूँ। इतने में ही कह रहा है कि आपकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी हो रखी है, इतने कंटेंट में। और 7-8 मैं नहीं लेना चाहता इनको, बिल्कुल भीड़ इकट्ठी करना वहाँ पर जबरदस्ती। 10 में ये इसकी भी बस मैं कंक्लूजन लेके बात को खत्म करूँ। कंक्लूजन के लिए यहाँ एक छोटी सी हेडिंग का अरेंजमेंट कर दें। कंक्लूजन 3 में अच्छा लगेगा, ज़्यादा इतना बड़ा बढ़िया। और इसके लिए थोड़ी तारीफ भरी यहाँ की बात करूँ। योस्ट की एसईओ कह रहा है कि ठीक है आपने सब चीज, अब ये वाली हेडिंग के अंदर ना इसको कोई इशू डिटेक्ट होगा कि इसमें कोई कीवर्ड डिटेक्ट नहीं हुआ, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको या तो हम हेडिंग से हटा के नॉर्मल टेक्स्ट में लिख दें। इसको डिलीट कर दिया है, और या तो कंक्लूजन को आप हटा ही दें तो बेस्ट रहेगा। इतने में हम इसको छोड़ेंगे, लिस्ट एक यहाँ से और फ्री कर देंगे। कंक्लूजन मैंने हटा दिया है, उसको आर्टिकल से मैच नहीं हो रहा होगा, हमने उसको फ्री कर दिया। कह रहा आपकी रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब आपका जो कंटेंट ये बता रहा है, कह रहा पढ़ने में बहुत अच्छा है, योस्ट को बहुत अच्छा लग रहा है। योस्ट को अच्छा लग रहा है मतलब आपने गूगल के रूल फॉलो करे। अब लेकिन कह रहा है इसका रियल पेज एसईओ बड़ा खराब है, ध्यान लगाएं, रियल पेज एसईओ बहुत खराब है। अब वो ठीक करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर एक्टिव हो जाए। ये आर्टिकल के टाइटल को कॉपी करें, योस्ट का नीचे पैलेट है, ये पैलेट, ये जो मैं मूव कर रहा हूँ ये योस्ट का पैलेट है। अब सुनिए,
कह रहा आपके आर्टिकल में रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, आपने अधिकतम पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस इक्वली बराबर अच्छे से यूज कर रखी है। यू आर यूजिंग इनफ एक्टिव वॉइस, दैट्स क्या बोल रहा है ये, कह रहा अच्छे से सेंटेंस आपने यूज कर रखे हैं। सब हेडिंग का डिस्ट्रीब्यूशन आपका कैसा है, ग्रेट है, एकदम बढ़िया है। पैराग्राफ की लेंथ, आपकी पैराग्राफ की लेंथ भी ज्यादा क्या बड़ी लंबी नहीं है। अब कुछ सोचो, पता क्या होता है, अगर हमारे कामचोर यूजर ने हल्की सी 7 पैराग्राफ की लाइन देख ली ना तो डर के भाग जाता है कि कौन पढ़ेगा इसको। छोटी छोटी लाइनों में क्लियर बात लिखी हो, अरे ये खुद एक यूजर को पसंद है, तो एल्गोरिदम को भी तो उसी हिसाब से सोचना पड़ेगा ना। गूगल को अपनी भलाई थोड़ी देखनी है, मेरे यूजर को क्या रीडेबल चीजें पसंद है वो देखना है। आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस की लेंथ, याद हो तो मैंने प्रॉम्प्ट में क्या डाल रखा था, लिमिटेड सेंटेंस। ये सब रूल हैं, और अभी अगर मैं इसी जगह पे कोई बेकार कचरा कंटेंट एंड में डालूंगा तो हालत देखें। मैं इससे इतने हद तक काफी खुश था। अब मेरे को इसकी एसईओ को ठीक करना है। रीडेबिलिटी बहुत अच्छी है, एसईओ ठीक नहीं है। तो एसईओ के अंदर सबसे पहले आता है फोकस की फ्रेज। कह रहा आपके इस आर्टिकल का मेन फोकस किस चीज पर है, और मैंने डायरेक्ट टाइटल पेश कर दिया इस चीज पर। सिर्फ एक फोकस की फ्रेज बताने से ये रेड कौन से कलर में बदल गया, ऑरेंज। दिमाग में रट लो, कैसे भी फिट करो, जो आर्टिकल का नाम है वही फोकस की फ्रेज होता है, वो कैसे भी रटो। फिर उसके बाद नीचे आए, कह रहा आपकी वेबसाइट के लिए स्लग बता दो एक ऑल्टरनेट नेम। मैं ऑल्टरनेट नेम भी यही है, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ये भी यही रहेगा हमारा। व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एडवांटेज, सेम बिल्कुल एज इट इज बताएंगे। जो ऊपर आपने फोकस की फ्रेज में बताया वही आप स्लग बताएंगे, ऑल्टरनेट चीज। मेटा डिस्क्रिप्शन, अब ये मेटा डिस्क्रिप्शन ये होता है, जैसे मैंने गूगल पे लिखा IACS इंडिया, मैंने गूगल पे लिखा IACS इंडिया, थंब रूल है, थंब रूल, ये डिस्क्रिप्शन होता है। इसके अंदर IACS वर्ड यहाँ पर देखो रिपीट हो रहा है, उसकी फुल फॉर्म रिपीट हो रही है। तो जो भी आपकी वेबसाइट का URL आएगा उसमें नीचे जो डिस्क्रिप्शन होता है ये यहाँ डालना होता है। देखो ये बता रहा है यूज कह रहा है आपकी वेबसाइट का मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होगा। अभी कह रहा है आर्टिकल तो है व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, ये आर्टिकल है। कह रहा है इसका डिस्क्रिप्शन क्या होगा, जो नीचे दिखेगा ये रहा, देखा प्लीज प्रोवाइड मेटा डिस्क्रिप्शन। कह रहा है यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं बताता हूँ क्या होगा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन ना देखो एसईओ फ्रेंडली बना लेना, बना तो प्रॉम्प्ट भी देते हैं, लेकिन मैं आपके लिए कोशिश करूँगा थोड़े से, ठीक है, ताकि इस बहाने आप भी खैर सीखेंगे। मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट फायर किया, राइट अ write a SEO friendly description on limited words on what is Python programming and advantage of Python programming. Discover what the Python programming and explore the top advantage. अगर दिमाग साफ देता हो, Python programming का भी नाम आ गया और इसका भी आ गया, बस बात को घुमाने का तरीका बड़ा प्यारा है। अब यही आर्टिकल डिस्क्रिप्शन मुझे लिखना पड़ता ना, इस टाइम कंज्यूमिंग। अब AI ने मेरे लिए सरदर्द बनाई, उसने मेरी मदद करी, तो ऐसे उससे काम निकलवाना पड़ता है, और ये बहुत चुनिंदा लोग ही दुनिया में कर पा रहे हैं। थैंक यू सर। आगे हमने इसको कॉपी करा और इसी को मैं यहाँ इस्तेमाल करवाऊंगा कि यहाँ पर आकर आप इसको बताएं कि ये हमारे लिए इसका डिस्क्रिप्शन होगा। कुछ कटौती करनी हो यहाँ से आके कटौती कर लेना, क्योंकि इसको लिमिटेड चीज़ें, लिमिटेड वर्ड्स चाहिए होते। तो मैं वर्साटाइल तक या फॉर वेब तक मैं इस्तेमाल करने के लिए लिमिटेड वर्ड्स रखूँगा, इतना काफी। इतने से हमारे बहुत खुश है, और कह रहा है कि अभी आपका एसईओ ऑरेंज में जा रखा है। अब कुछ चीज़ों की जो गड़बड़ होती है ना एसईओ के अंदर, ऑरेंज से ग्रीन में, वो 2 से 3 चीज़ें मैं उनको बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है, इतना अच्छा आर्टिकल लिखते हो तुम कि उसमें हर चीज समझ में आ जाएगी यूजर को, क्या तुम्हें कोई लिंक देने की जरूरत नहीं है। एग्जांपल सुनना, बहुत प्यारी लाइन, बड़ी सिंपल सी लाइन। ये सलमान खान के बारे में कौन बता रहा है, विकिपीडिया, किंग है विकिपीडिया इंटरनेट का, इंटरनेट का किंग है विकिपीडिया। कुछ भी सर्च कर लो सबसे पहले टॉप पर बैठा हुआ है, चाहे किसी कंपनी का नाम हो, किसी सेलिब्रिटी का नाम हो, कोई अलग अलग कोई वर्ल्ड कप चल रहा हो, कोई अलग अलग कोई ट्रॉफीज चली हो,
किसी के बारे में भी सर्च कर लो, सबसे पहले उसके बारे में जेन्युइन डिटेल लेकर कौन बैठा हुआ है? विकिपीडिया। ट्रस्ट करते हैं लोग। अभी ट्रस्ट क्यों करता हूँ, इतना मशहूर क्यों है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। कह रहा तुम्हारा आर्टिकल इतना अच्छा है कि तुम्हें एक भी लिंक नहीं डालना पड़ा, मतलब तुम इतना अच्छा समझा लेते हो कि तुम्हें किसी चीज को समझाने के लिए लिंक की भी जरूरत नहीं पड़ी। और विकिपीडिया को देखो, अगर सलमान खान के बारे में बता रहा है और कोई इंसान पढ़ते पढ़ते आया और उसको कोई चीज समझ में नहीं आई तो वो क्लिक करके लिंक से पढ़ लेगा ना। विकिपीडिया ना इंसान को इंफॉर्मेशन और अपने जाल में फंसाता है। एग्जाम्पल सुनना, एक सेलिब्रिटी का नाम अमिताभ बच्चन सर्च किया, अच्छा, कोई इनके बारे में कुछ, ये फोटो तक विकिपीडिया से आ रही है, सबसे पहले लिंक किसका आता है? विकिपीडिया। मैंने क्लिक दबाया। एक हिंट से समझना कि लिंक्स की जरूरत वेबसाइट में क्यों होती है। किसकी जरूरत? लिंक्स। वो जो ऑरेंज आ रहा है ना अभी एसईओ, वो कह रहा है तुमने इतना अच्छा समझाया है, क्या तुम्हें कोई लिंक की जरूरत नहीं पड़ी? अब सुनना बहुत ध्यान से, ये ऑरेंज कलर ये बताना चाह रहा है कि तुमने इतना अच्छा लिखा कि तुम्हें एक लिंक की भी जरूरत नहीं पड़ी, मतलब सब कुछ तुमने इतना अच्छे समझा लिया। तो जब आप एसईओ पे क्लिक करेंगे तो नीचे आना, तो यहाँ पर आपको एसईओ एनालिसिस का ऑरेंज कलर मिलेगा, इस पे क्लिक करना। सबसे मशहूर 2 एरर आ रहे हैं, किन चीजों को लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? ये लिंक्स। कह रहा है कहीं लिंक विंक इस्तेमाल ही नहीं करते, तुम तो कुछ बताते ही नहीं हो इंटरनेट से। तो भाई मेरे को मजबूरन एज अ रूल को मानते हुए मजबूरन मैं बस एक लिंक दे रहा हूँ। जैसे मैंने विकिपीडिया का दे दिया, मैं किसी दूसरे का बैकलिंक क्यों बढ़ाऊँ? मैंने पाइथन बैकलिंक क्या होता है समय आने पर मैं बात करूँ। आई मैंने इसको कॉपी किया और मैंने अपने आर्टिकल में एक छोटी सी बात बोली कि भाई अगर किसी इंसान को मेरे आर्टिकल से पाइथन के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा ना, तो वो पाइथन पे मेरे बताए हुए इस लिंक पर चला जाए। और ये लिंक कहाँ का है? बेसिकली विकिपीडिया। देखो आप किसी और टॉपिक का देना जो आपको जेन्युइनली लग रहा है बड़ा हार्ड है, मेरे को मजबूरन पाइथन का कोई ना कोई लिंक देना पड़ा। और यहाँ अभी नोटिस करो, ये एरर के अंदर अभी यहाँ पर 2 लिंक के एरर, तो उसमें से एक एरर जा चुका है, एक एरर जा चुका। और अब लो लाइव देख लो, अभी मैं पाइथन को यहाँ से हटा दूं, यहाँ से आके, और पाइथन को हटा के जैसे मैं करूँ देखो 2 लिंक के एरर आ गए। लेकिन मैंने यहाँ पर आके लिखा पाइथन। और आपको एक बात भी बताते हुए चलूँ, उसको ध्यान से सुनना, बहुत टिपिकल है, पता नहीं कितना इस लेवल पर अंडरस्टैंड करें। 2 लिंक्स के एरर हैं, एक है आउटबाउंड और एक है कौन सा? इंटरनल। शायद भाषा से ही समझ जाओ। आउटबाउंड मतलब बाहरी वेबसाइट का लिंक और इंटरनल मतलब अपनी वेबसाइट का लिंक। फिर सुनना, आउटबाउंड कहाँ का लिंक है? बाहरी वेबसाइट का लिंक। बाहरी वेबसाइट कौन हो गई? विकिपीडिया। और इंटरनल वेबसाइट अपनी वेबसाइट हो गई कि अपनी वेबसाइट के लिंक दे रहे हो, मतलब अपनी वेबसाइट में आपने पहले उसके बारे में बहुत अच्छे से बताया। तो एक तो आप 1 या 2 कम से कम बाहर की वेबसाइटों के लिंक देना। ये देखो मैंने ऐसे लिख किया, रूल है आउटबाउंड लिंक यहाँ पर जो है मेरे क्लिक करते ही लो आजाद हो गया। अब कौन सा लिंक बचा हुआ है? कह रहा है आपने कभी अपनी वेबसाइट का लिंक यूज नहीं करते क्या, इंटरनल लिंक वगैरह इसमें? तो मैं इंटरनल लिंक कहीं ना कहीं यूज कराने की कोशिश करता हूँ। मैं ये कर तो गलत रहा हूँ, इंटरनल लिंक ऐसे इंटरनल लिंक ऐड नहीं होता है, लेकिन आपको दिखाना और समझाना थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली मजबूरी है। मैं इस तरीके से कर दूंगा, आप इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। सुन लीजिए, मैंने एज अ टेम्परेरी एक शब्द यहाँ पर ऐसे लिखा, सीप एंड। अगर आपका दिमाग जानता और एक्टिव हो शुरू से, तो मैंने अभी मेरी वेबसाइट में 2 टॉपिकों के ऊपर कोर्स लिखे। C++ लिखी थी वैसे? यस सर। अच्छी बात है, पता है। तो मेरे को कह रहा है कि अपनी वेबसाइट के किसी पॉइंट के लिंक दो, तो आप ना जेन्युइन वे में देना। और अगर नहीं है तो भाई मत देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है तो मत देना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। तो मैंने सी को सिलेक्ट करा यहाँ से और अपनी वेबसाइट को एक बार यहाँ से ओपन करा और ये सी प्रोग्रामिंग पर जो लिंक है इसको कॉपी कर दिया। बोलिए जल्दी, डायरेक्टली कॉपी हो जाती है वेबसाइट करने की जरूरत। अब सी को सिलेक्ट करो और यहाँ से इसको आगे लिंक दे दो। अभी जो इंटरनल लिंक है गायब होने वाला है मेरे 2 लिंक पे, एक में भी हो जाएगा। एक इंटरनल लिंक अभी हम जैसे ही यहाँ पर इसको क्लिक करके सौंप देते हैं, नीचे पर क्लिक दबाऊंगा, पहले देखे यहाँ से सेलेक्ट करा, अभी लिंक दिया, यहाँ नीचे क्लिक करूँगा,
अब बाहर हम क्लिक करें, अभी इंटरनल लिंक ऑन है, तो एक और पढ़ देते हैं C++। सी अब देखो जा चुका, देने की जरूरत ही नहीं, चाहो तो दे देना C++ पे भी आगे। अब इस C++ पे कॉपी करना, पर यह है कि आपने कभी उनके बारे में कुछ ना कुछ लिख रखा। C++ पे आगे लिंक पे क्लिक करा और देन यहाँ से आगे इसको पेस्ट करा मेरे लिंक पर। अब अगर हम आए तो अधिकतम ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं और योस्ट की नजर में कह रहा है बहुत अच्छा काम है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर नीचे एरर्स हैं जो रेड ऑरेंज वार्निंग और रेड वार्निंग में। बताता हूँ, कह रहा है कीवर्ड की डेंसिटी बड़ी कमजोर है। हिंदी में बोलूंगा, कह रहा आपका जो ये आर्टिकल का नाम है ना, ये व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे क्वेश्चन मार्क करके भी लिख सकते हो। व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, इस तरीके से भी चाहो तो लिख सकते थे आर्टिकल के अंदर। अभी भी दोनों ग्रीन है, उनमें कोई दिक्कत इशू की बात नहीं, लेकिन इससे आपकी एक आर्टिकल की उसकी लेंथ देखो, एक 3 एरर कम हो गई। दिखाते हैं आपको एक बार और। पहले ये नाम जो है ना वो कुछ ऐसा था, एक क्वेश्चन मार्क मैंने अभी लगाया, कंट्रोल Z कर रहे हैं, तो पहले उसमें क्या लगा हुआ था एंड। अब देखना एक छोटी चीज एक एरर यहाँ पे, ये देखो योस्ट एक एरर बता रहा है, SEO टाइटल विड्थ बहुत ज्यादा है आपकी, बहुत वाइड जा रही है, बहुत वाइड। यार अपना SEO का टाइटल ना थोड़ा छोटा कर लो। मैंने इस पूरे को, क्योंकि खुद समझो ये बहुत बड़ा सेंटेंस लग रहा है, व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग, मैंने क्या कटौती कर दी, आधा इतने में बांट दी। व्हाट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड एडवांटेज ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। अब योस्ट ने मुझे सजेस्ट करा, मैंने उसको हटाया, देखो वो चला गया वो वहां पर। अब ये 2 एरर्स पर बोल रहा है, SEO टाइटल जो है वो की फ्रेसेस के अंदर एक तो मैच नहीं हो रहा, और पैराग्राफ में कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं, हमने लिमिटेड बार पहुंचा रखा है। की फ्रेसेस की लेंथ 5 कंटेंट उसमें वर्ड्स होने चाहिए, उसको आपने 4 वर्ड्स में कर रखा है। मैं इससे बड़ा मैं लिख ही नहीं सकता, 1 2 3 4, मैं भाई इससे बड़ा हमारे में जेन्युइनली है ही नहीं। तो ये 2 इम्प्रूवमेंट के लिए कह रहा है, एरर नहीं है वो रेड नहीं है, वो क्या है बेसिकली ऑरेंज। उनको लेकर कोई इतना ज़्यादा टिपिकल ना जाए, बाकी हमारे सारे लगभग ग्रीन होके हो। और अगर हम योस्ट के मुताबिक देखें तो दोनों रेड लाइन क्या हो चुकी है, योस्ट कह रहा आपने बहुत बढ़िया अच्छा आर्टिकल लिखा है, मेरे बताए हुए आपने सारे रूल फॉलो करे। योस्ट कह रहा है कि आपने अच्छा की फ्रेज बताया, आपने अच्छा यहाँ पर स्लग बताया, आपने बेहतर मेटा डिस्क्रिप्शन बताया, और मैं बता तो रहा हूँ इनके अंदर कैसे कीवर्ड के नाम सब यूज होने चाहिए, रिपीट होकर दोबारा सब इमेज वगैरह जितनी यूज करो उसमें भी नाम होने चाहिए। और फाइनल हमने इसको कर पब्लिश, इसके लिए एक अच्छी कैटेगरी भी बनाना, पाइथन प्रोग्रामिंग वगैरह किसी नाम से या प्रोग्रामिंग नाम से। इस आर्टिकल को एक बार व्यू करेंगे और चेक करते हैं कि कितना बेहतर ये आर्टिकल है। अभी आर्टिकल को इस तरीके से पब्लिश होकर ना ऐसा दिखा करेगा इंटरनेट, बिल्कुल बढ़िया से पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें हैं, रीडेबल चीज़ें उसके अंदर छोड़ रखी हैं, और अगर कोई पॉइंट वगैरह से रिलेटेड छोटे मोटे कहीं पर हमने लिंक्स भी छोड़ रखे हैं। योस्ट के मुताबिक इसका SEO बहुत अच्छा हो रखा है, ग्रीन स्कोर में आ रहा है, जो कि बहुत परफेक्ट है, और स्टार्टिंग में रेड होता है। और अगर अब हम एक बार पोस्ट की कैटेगरीज में चले जाएं, सारी कैटेगरीज में यहाँ से इसी पर आके, तो देखोगे हमारी एक ही कैटेगरी ऐसी है जिसको दोनों में यहाँ पर इसने योस्ट में क्या बोल रखा है बेसिकली, बाकी सब रेड पड़े हुए हैं, एक के अंदर बस एक ही स्कोर ग्रीन हुआ रैंडम में, बाकी सारे वो भी रेड। तो योस्ट हमसे ये रूल फॉलो कराता है, और ये रूल फॉलो करके हमने गूगल के मुताबिक ये पोस्ट बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज करी, ऑल्ट एट्रीब्यूट दिया। अभी भी इसमें 20 चीज़ और करनी होती है, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत यूज भी करता है। जैसे मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ, एक शब्द है यहाँ पर क्या लिखा हुआ, पाइथन प्रोग्राम, कॉपी करके फाइंड करते हैं, पाइथन वर्ड यहाँ कितनी बार लिखा हुआ है, रीजन ऑफ SEO फ्रेंडली होना, और यही मैं कंट्रोल U दबाता हूँ, और कंट्रोल U दबा के इसका सोर्स कोड खोला और यहाँ एक बार फाइंड करता हूँ, अंकित दिमाग चला रहा हूँ। ये सब पता है किसने करा है, योस्ट। दो एक बहुत कीमती बच्चों के लिए बोल के अंत कर दूंगा, पता है यूज दिखाने के लिए तो सामने कितनी